हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट किए थे। उसमें हमने 36 से 43 अनुच्छेद तक पढ़ लिया था, जिसमें बताया गया था कि राज्य के नीति निर्देशक की परिभाषा क्या होती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई थी और अनुच्छेद हमने पढ़ लिए थे। अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ये सब जानकारी हमने पिछली वीडियो में देख ली थी, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के, वो हम देखेंगे। अनुच्छेद 44 आता है। अनुच्छेद 44 में बताया गया है कि समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता क्या होती है? हर एक व्यक्ति के लिए कानून समान होने चाहिए। हर एक व्यक्ति के लिए समान कानून की व्यवस्था होनी चाहिए राज्य के अंदर। ये हमें अनुच्छेद 44 में बताया गया है। इसको हम याद कैसे करेंगे? 4 और 4 समान है, तो इससे हमें याद हो जाएगा 4 और 4 समान है, तो हमें समान नागरिक संहिता यानी समान कानून हमें मिलने चाहिए। अनुच्छेद 45 आता है। 45 में हमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। ये अनुच्छेद 45 में है, लेकिन 2002 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तब इस कानून को अनुच्छेद 21A में दे दिया गया, 21A में डाल दिया गया, जो मौलिक अधिकारों में आते हैं। अब इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है, और जब इसकी जगह खाली हो गई तो इसकी जगह पर एक नया कानून बना दिया कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी 6 से कम वर्ष के उम्र के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। उसके बाद आता है हमारे पास 46 अनुच्छेद 46, जिसके अंदर अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए शिक्षा व सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति व जनजाति यानी SC और ST, इनके लिए शिक्षा व सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है, यानी कि समाज में उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं होगा। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 46 के अंदर बताई गई है। अनुच्छेद 47 में बताया गया है कि राज्य में मद्य निषेध होगा, यानी कि शराब बंद कर दी जाएगी। लेकिन एक बात है, ये राज्य के जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको जरूरी नहीं है कि हर राज्य अपनाए, लेकिन कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो इनको अपनाते हैं, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो इनको नहीं अपनाते हैं। जैसे अनुच्छेद 47 है, जिसमें मद्य निषेध किया गया है, यानी कि शराब बंदी की गई है। शराब बंदी कुछ राज्यों में बंद है शराब बिकना, और कुछ राज्यों में अभी भी जारी है। इसके बाद 47 में हमें मद्य निषेध और पोषाहार में वृद्धि ये बताई गई है। इसको हम याद कैसे करेंगे? शराब बंद होने के बाद, किसी भी व्यक्ति की शराब बंद होने के बाद उसके पोषाहार में अपने आप वृद्धि हो जाती है। अनुच्छेद 48 के अंदर बताया है पशुपालन। कोई भी व्यक्ति अपने घर में पशुपालन कर सकता है, दुधारू पशुओं को रख सकता है। और अनुच्छेद 48A में बताया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण करना है। पर्यावरण का संरक्षण करना जरूरी है। इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको याद करने की ट्रिक बताएंगे। अनुच्छेद 49 में बताया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व की स्मारक कौन सी है? यानी कि राज्य में कोई भी स्मारक हो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हो, जैसे महाराष्ट्र की हम्पी की स्मारकें हो गई, उनको
राज्य की जिम्मेवारी है कि उन स्मारकों का संरक्षण करे, उनकी देखभाल करे। अनुच्छेद 50 में बताया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य अलग अलग होना चाहिए, उनका कार्य अलग अलग दिया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की बात कही गई है। अब इनको याद कैसे करेंगे? अनुच्छेद 47 में बताया गया है कि मद्य निषेध, यानी कि एक व्यक्ति है उसकी शराब पर निषेध कर दिया गया, शराब पर रोक लगा दी गई है। अगर उसकी शराब पर रोक लग गई तो उसको उसकी पोषाहार में वृद्धि होगी, यानी कि उसको खाना पीना ज्यादा चाहिए, उसके पोषाहार में वृद्धि होगी। उसके बाद अगर पोषाहार में वृद्धि हो गई तो उसको घर में पशु रखने पड़ेंगे, कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो उसने पशुपालन का कार्य स्टार्ट कर दिया। पशुपालन का कार्य स्टार्ट किया है तो पशुओं को खेतों में घास के लिए ले जाना पड़ेगा। घास से हमें पर्यावरण यानी पेड़ों को बचाना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है। इससे हम याद कर सकते हैं कि एक व्यक्ति है, उसकी शराब में रोक लगा दी गई है, उसकी पोषाहार में वृद्धि होगी, पशुपालन स्टार्ट कर दिया और पर्यावरण का वो संरक्षण करेगा, पर्यावरण की देखभाल करेगा। 49 में आता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण के साथ उसको राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण भी करना होगा। अनुच्छेद 50 में बताया है कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य अलग अलग होने चाहिए, यानी कि 50 यानी कि 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य 50-50 कर दिया है। 50 से हम याद कर लेंगे, कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य 50-50 कर दिया, यानी कि उनका कार्य अलग अलग कर दिया है। 51 में हम याद करेंगे कि कैसे याद करेंगे, जितने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़े हैं उन सब के बाद अगर वे सभी राज्य में अपनाए जाते हैं तो उन सब के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का एकमात्र विकल्प रहता है, यानी कि शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना हर एक राज्य की जिम्मेवारी बनती है। आज हमने कुछ अनुच्छेद पढ़े हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर हमने अनुच्छेद 36 से 43 यानी 36 से 43 तक हमने पढ़ लिए थे। आज हमने 44 से 51 तक पढ़े हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 जो आयरलैंड से लिए गए हैं। 36 से 51 हमारे पूरे हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे जो भाग 4A के अंतर्गत आते हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4A के अंतर्गत आते हैं और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। 51 में हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखें, और 51A में हमें मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं कि कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रख सकते हैं, सरकार की मदद कर सकते हैं, या फिर अपने देश को बचाने के लिए हम किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, ये हमें बताया गया है भाग 4A जो अनुच्छेद 51A में है, उसके बारे में बताया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।